In this particular question, the directors of implant INC, ये क्वेश्चन सिक्योरिटी वैल्यूएशन का भी IFM का भी है, सारे क्वेश्चन का मिक्सअप है. So directors of implant INC, they wishes to make an equity issue to finance. उन्हें 10 लाख चाहिए एक्सपेंशन स्कीम के लिए. एंड जिससे क्या होगा कि एक्सपेक्टेड NPV जो है इतनी आ जाएगी. एंड उन्हें रीफाइनेंस करना है. उन्हें क्या करना है, एग्जिस्टिंग जो उनके पास बॉन्ड है उसे रिफ़ंड भी करना है. एग्जिस्टिंग बॉन्ड जिसकी $6 मिलियन यानी कि 60 लाख का रिफ़ंडिंग भी करना है, जिसका मैच्योरिटी टाइम क्या है 5 ईयर्स. अब वो अर्ली रिडम्पशन करे तो उसके लिए उनको पेनल्टी भी चुकानी पड़ेगी. एंड द कंपनी हैज़ ऑल्सो अप्रूव टू सस्पेंड दिस प्रीएम्प्टिव राइट एंड मेक. तो अभी उन्हें चाहिए तो कितना 10 और 6 16 लाख, बट वो कितना इशू करे 15 लाख ऑफ शेयर्स एंड प्रीएम्प्टिव इतने प्राइस, मतलब इतना 15 लाख रुपीज़ वो कर रहे हैं. एंड बट दिस इज़ इन डॉलर एंड इसकी प्राइस इतनी है. एंड द फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ द इशू वुड बी 4% ऑफ ग्रोस प्रोसीड्स. तो ये 15 लाख इशू करेंगे. 15 मिलियन है, 15 मिलियन इंटू 10 लाख कर दो तो 150 लाख हो जाएगा. 150 लाख का जो है ग्रोस प्रोसीड्स. 4% उन्हें फ्लोटेशन कॉस्ट भी भरनी पड़ेगी. फ्रॉम द इशू विल बी इन्वेस्टेड इन इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट एंड विच इज़ करंटली इज दिस. फिर उसके बाद ऑर्डिनरी शेयर्स पर शेयर हमें दे रखा है. हमारे पास कितने हैं, $7,000 में दे रखे हैं, बट पर शेयर इतना ही है तो नंबर ऑफ़ शेयर्स भी इतने आ जाएंगे. शेयर प्रीमियम्स डिबेंचर ये सब दे रखा है. उसके बाद हमें ये दे रखा है कि करंट शेयर प्राइस दे रखा है $2 पर शेयर एंड डिबेंचर 103. एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी इज़ 10%. And it may be further presented the stock market is a semi-strong form, efficient, and no information about the proposed use of fund to issue has been made available, and you are required to calculate the expected price of the company with the full detail हमें निकालना है. एंड हमें कुछ PV फैक्टर्स वगैरह दिए हैं तो मैं आपको कैलकुलेट करके बताती हूँ. सबसे पहले कैलकुलेशन करने के लिए मेरे पास क्या है, क्या मेरे पास मार्केट वैल्यू है. यस, मेरे पास मार्केट वैल्यू है. तो करंटली जो हमारे शेयर्स है वो कितना है, नंबर ऑफ़ शेयर 7,030 है ना, 30. एंड मल्टीप्लाई करूँगी मैं 2 पर शेयर से, तो सारा डेटा तो US डॉलर में आएगा है ना. तो ये हो जाएगा 7,000 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 30 कर लेती हूँ. दिस विल बी 140,2030. ठीक है. उसके बाद अब मैं प्रोसीड्स करी न्यू इशू से. तो न्यू इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड NPV भी मुझे दे रखा था. NPV कितना है 2.2 मिलियन, यानी कि 2.2 इंटू 2.2 तो 10 लाख हो गया ना. दिस विल बी 22 लाख. और प्रोसीड्स फ्रॉम न्यू इशू वो कितना हो जाएगा 15 इंटू 'फ्लोटेशन कॉस्ट 150 लाख का 4%, 6 लाख वुड बी द फ्लोटेशन कॉस्ट. उसके बाद एक बॉन्ड रिफ़ंड करना है. तो जब बॉन्ड रिफ़ंड करना है तो रिफ़ंडिंग वुड बी दी आउटफ्लो कितना होगा उससे 60 लाख. पेनल्टी भी लगने वाली है 350, क्या था उसका अमाउंट US डॉलर 350 लाख. एंड आउटफ्लो में क्या होगा कि 60 लाख का कितना परसेंटेज वुड बी 15%, 9 लाख मल्टीप्लाई 3.791 एंड 60 लाख मल्टीप्लाई 0.621. तो ऐसे करके हमारे पास आ जाएगा
9 lakh multiply 3.791. 9 lakh multiply 3.791. 60 lakh multiply 0.621 and minus 350 minus 60. This will be 787,900. So from that we get the market value of the shares, the expected NPV, proceeds from the new issue after flotation cost and the net flow from the bonds. तो ऐसा करके हमारे पास टोटलिंग आ जाएगी. This will give us number of shares would be, number of shares कितना है 150 लाख डिवाइड बाई एक तो 0.50 ये. This would be 300 लाख और इसके अलावा है हमारे पास 7,000 और 30 70 लाख. ऐसे करके हमारे पास हो जाएंगे 370. $313,87,900 divided by 370 lakh. This will give us 0.848 will be this. बस इसमें तो यही. आई डोंट थिंक सो इसमें बहुत ज़्यादा समझने की और कुछ ज़रूरत है.